नमस्ते एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। आज है 2 अप्रैल, द डे जब सबको ही इंतजार है। ग्लोबल मार्केट्स, सबकी नजर सिर्फ एक ही मार्केट पे है, एक ही पर्सन पे है, जहां से सिर्फ एक डिसीजन एंड उसका इम्पैक्ट हमें ग्लोबल मार्केट्स पे देखने मिलेगा। अगर मैं बात करूं यूएस मार्केट की, कल के दिन में एक अच्छी खासी तेजी हमें देखने मिली थी। डाउ जोन्स ने ऑलमोस्ट 1% का मोमेंटम दिया था ऑन दी अपसाइड, बट येस, लेट अस अंडरस्टैंड द टैरिफ्स इन डिटेल। सो यहाँ पे दो टाइप के टैरिफ होते हैं। फर्स्ट इज यूनिवर्सल टैरिफ, सेकंड इज रेसिप्रोकल टैरिफ। रेसिप्रोकल वर्ड से ही समझ आ रहा है कि क्या होता है। सो वी ऑल नो कि कंट्री ने, फॉर एग्जांपल, अगर कोई पर्टिकुलर कंट्री ने 25% का टैरिफ इम्पोज किया है ऑन अ यूएस, तो यूएस भी इन रिटर्न उतना ही टैरिफ यहाँ पे इम्पोज करेगा ऑन दी पर्टिकुलर सेक्टर या कमोडिटी। सो समझेंगे टैरिफ को इन डिटेल। सो इफ यू टॉक अबाउट दी टैरिफ वर्ड, आज मैंने ओपनिंग से ही 10 टाइम्स ऑलरेडी नाम ले लिया है, बट इफ यू टॉक अबाउट दी टैरिफ वर्ड, एक एवरेज टैरिफ की अगर मैं बात करूँ तो 20% एवरेज टैरिफ यहाँ पे एक्सपेक्टेड होगा ऑन दी ओवरऑल सेक्टर्स। तो 20% का एवरेज यहाँ पे लिया है बेस्ड ऑन द रिपोर्ट फ्रॉम दी वॉशिंगटन डीसी। सो यस, दैट्स हाउ द ओवरऑल टैरिफ सिनेरियो लुक्स लाइक, एंड लेट अस स्टार्ट विद द ग्लोबल मार्केट्स फर्स्ट। बट यस, इसी के साथ हम शुरुआत करेंगे विद द यूएस मार्केट। सो एज वी हैव सीन कि यूएस मार्केट की अगर मैं बात करूँ तो कल के दिन में एक अच्छी खासी तेजी हमें देखने मिली थी डाउ जोन्स में, बट जो करंट फ्यूचर प्राइस है इट इज लाइक 28 पॉइंट्स की नेगेटिविटी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है विद द ओवरऑल चेंज ऑफ 0.07%। सो यूएस मार्केट तीनों ही इंडाइसेस ने कल के दिन में पॉजिटिव क्लोजिंग दी थी। डाउ जोन्स के जो करंट फ्यूचर प्राइसेस है वो थोड़ी से फ्लैट नोट पर अभी यहाँ पर ट्रेड कर रहा है। सो आफ्टर यूएस मार्केट, लेट अस मूव अहेड टुवर्ड्स द यूरोपियन मार्केट्स एज वेल। यूरोपियन मार्केट्स की अगर मैं बात करूँ तो एफटीएसी अगेन अ पॉजिटिव, यूएस मार्केट के डायरेक्शन को ही यहाँ पे ये फॉलो कर रहे हैं। तो एफटीएसी अगेन अ पॉजिटिव बाय 51 पॉइंट्स विद द ओवरऑल चेंज ऑफ 0.60%। कैक की अगर मैं बात करूँ, येस, 85 पॉइंट्स के गेन के साथ इट इज अप बाय 1.09%। And moving ahead, if we talk about the DAX, it is also positive by 1.67% या 376 पॉइंट्स का गेन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है इन दी डैक्स। सो ओवरऑल, टू कीप इट वेरी सिंपल, एवरेज 1% की तेजी हमें तीनों ही इंडाइसेस में देखने मिल रही है। यूरोपियन मार्केट्स के बाद आगे बढ़ेंगे टुवर्ड्स द एशियन मार्केट्स, एंड कल के दिन में 330 पॉइंट्स की जो हाईएस्ट फॉल हमने देखी थी निफ्टी में, आई थिंक आज के दिन में थोड़ी सी रिकवरी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं एटलीस्ट ओपनिंग के टाइम पे। हैंग सेंग की अगर हम बात करें तो 137 पॉइंट्स के गेन के साथ इसने 0.5% की तेजी मुझे यहाँ पे दिखाई है। एंड ताइवान वेटेड अगेन इट इज ऑल्सो फॉलोइंग द लीड, 33 पॉइंट्स के गेन के साथ इट इज अप बाय 0.16%। कॉस्ट भी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग डेटा पॉइंट मुझे यहाँ पे शो कर रहा है। एंड इफ यू टॉक अबाउट द जापानीज मार्केट, लास्ट 5 ट्रेडिंग सेशन में इंडेक्स ने ऑलमोस्ट 6.5% की गिरावट यहाँ पे ऑलरेडी शो की है। सो कॉस्ट भी इट इज डाउन बाय 8 पॉइंट्स या 0.31% की फॉल मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। सो एशियन मार्केट्स के बाद हम आगे बढ़ेंगे टुवर्ड्स द कमोडिटीज, एंड वी ऑल नो कि गोल्ड में फिलहाल तेजी हमें क्यों देखने मिल रही है। द रीजन इज वेरी सिंपल, नाउ द इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स आर लुकिंग फॉर अ सेफ हेवन। कौन सा एक अल्टरनेटिव हो सकता है जहाँ पे कम वोलेटिलिटी एंड बेटर रिटर्न्स हम एक्सपेक्ट कर पाएंगे लुकिंग एट दी जियोपॉलिटिकल एंड यस मार्केट अनसर्टेनिटीज। आगे बढ़ेंगे टुवर्ड्स द क्रूड ऑयल, यस, इट इज ऑल्सो ट्रेडिंग ऑन अ पॉजिटिव नोट, इट इज अप बाय 0.08 पॉइंट्स या 0.12%। करेंसीज की अगर मैं बात करूँ तो थोड़ा सा स्टडी मूवमेंट है, पर जो लास्ट प्राइसेस या जो लास्ट ओवरऑल चेंज है इट इज नेगेटिव बाय 0.07 पॉइंट्स या 0.06%। सो यस, ओवरऑल ग्लोबल मार्केट्स अभी भी मुझे पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। मार्केट कैन टर्न एनी टाइम। रीजन वी ऑल नो, आज है लिबरेशन डे, डेटा पॉइंट्स हमने ऑलरेडी यहाँ पर कवर कर लिए। साथ ही साथ काफी व्यूअर्स का क्वेश्चन भी होगा कि ये न्यूज कितने बजे तक एक्सपेक्टेड होगी। सो आज एज पर दी IST 4:30 PM से जो न्यूज है, जो स्पीच है, यहाँ पे स्टार्ट हो सकती है। मैं वेलकम करना चाहती हूँ मेरे कलीग का, श्लोक जी का। सो गुड मॉर्निंग श्लोक जी, वेलकम टू दी स्ट्रीम। यस, गुड मॉर्निंग ज्योति जी एंड नमस्ते आप सभी को मेरी ओर से। इसी के साथ एक बार आगे बढ़ते हैं गाइस, एंड एक बार मैं पार्टिसिपेंट डेटा के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करना चाहूंगा, बिकॉज अगर आप देखने जाएंगे FIIs ने बहुत ही बेहतरीन डेटा पॉइंट्स दिए, बिकॉज काफी दिनों से उन्होंने बाइंग की थी, राइट। एंड वहीं पे हमने देखा कि पिछले 3 दिनों से उन्होंने भारी सेल ऑफ या कह सकते हैं शॉर्ट से पोजीशंस काफी ज्यादा बना के रखे हुए हैं। तो आप देख सकते हैं 66,000 कॉन्ट्रैक्ट्स अभी भी उन्होंने शॉर्ट कर रखे हैं ऑन द फ्यूचर्स, या कह सकता हूँ उन्होंने अभी भी बेच के रखे हुए फ्यूचर्स के कॉन्ट्रैक्ट्स को, राइट। मुड़ते हैं प्रोज की तरफ, तो प्रोज का अभी भी एक जो व्यू है अभी भी कॉन्स्टेंटली शॉर्ट सी है ऑन द फ्यूचर्स एंड, या कह सकते हैं उन्होंने शॉर्ट सी रखे हुए हैं काफी टाइम से, राइट। तो आप देख सकते हैं उन्होंने पोजीशंस अभी भी कांस्टेंट ही रखे हुए हैं। तो सब देख सकते हैं ये जो ग्रीन कैंडल्स है
ऑन द लोअर एंड ये दिख रहे हैं आपके क्लाइंट्स के, एंड फाइनली जाके एक ऐसा कैंडल बना है प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में जहाँ पे वो उन्होंने पॉजिटिविटी या उन्होंने बाइंग करते हुए नजर आ रहे हैं, राइट। सो यहाँ पे उन्होंने कॉल्स की बाइंग की है एंड वहीं पे पुट्स की भी शॉर्टिंग की है। सो इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे मार्केट्स की और विल बी डिस्कसिंग अबाउट द निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एंड समझते हैं कि बेस्ड ऑन द ओपन इंटरेस्ट डेटा राइटर्स ने कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स पे राइटिंग की है। PEL अराउंड 2.83% नीचे है, RBL बैंक अराउंड 2.23%, सेल अराउंड 1.65% एंड आइडिया अराउंड 1.60%। तो ये है फिलहाल के लिए द मॉर्निंग के ओपनिंग टिक्स। वी कैन सी शॉर्ट कवरिंग दिखाई दे रहा है दोनों में भी, थोड़ा बैंक निफ्टी एंड निफ्टी में भी, एंड जहाँ पे ओपन हुआ था वहां से थोड़ा नीचे आते हुए दोनों भी इंडाइसेस देखने को मिल रहे हैं। इसी के साथ आगे बढ़ने से पहले I'll also like to invite my colleague over here जिनसे थोड़ी बात करते हैं। थोड़े समय बाद हमारे साथ हमारे गेस्ट भी जुड़ने वाले हैं। सो पहले I'd like to also invite my colleague over here, दिलजीत जी का स्वागत करते हैं। गुड मॉर्निंग दिलजीत जी। A very good morning to you, साक्षी जी, एंड थैंक यू सो मच फॉर द इनविटेशन। चलिए शुरुआत करते हैं। आई थिंक कि आज का दिन ऑब्वियसली काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा, एंड कल ही हमने देख लिया था कि काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम हमने देखी थी ऑन द लोअर एंड। ओवरऑल अगर हम देखें तो यहाँ पे यू कैन सी कि मेनी ऑफ द स्टॉक्स ऑलरेडी प्राइस लो और OI हाई बता रहे हैं, तो एक शॉर्ट बिल्टअप का दौर यहाँ पे देखने को मिल रहा है। यू कैन सी BEL, नेस्ले इंडस्ट्रीज, RBL बैंक, डाबर, हिंदुस्तान यूनिलीवर, ऑल ऑफ द FMCG स्टॉक्स हियर ऑन द नेगेटिव साइड। तो आई थिंक कि फिलहाल के लिए जो ड्रैगर है यहाँ पे देख सकते हैं FMCG एंड ऑयल सेक्टर यहाँ पे साबित हो रहा है। थोड़ा IT एंड प्राइवेट बैंक्स आर प्रोवाइडिंग पॉजिटिव पॉइंट्स टू निफ्टी, बट अगेन देखते हैं किस तरीके की मोमेंटम यहाँ पे रहेगी। एंड यू नो आई थिंक साक्षी, बिफोर वी मूव ऑन फॉरवर्ड, आई थिंक इट्स टाइम टू इनवाइट आवर गेस्ट। ओके, सो आई थिंक करेक्ट टिक है दिलजीत जी। यहाँ पे थोड़ा आगे बढ़ने से पहले, स्टॉक्स के बारे में बात करने से पहले, इंडाइसेस पे जाने से पहले यहाँ पे हमारे एक्सपर्ट को इनवाइट करते हैं। यहाँ पे प्रतीक सर अभी हमें ज्वाइन करने वाला है। छोटा सा इंट्रोडक्शन अबाउट प्रतीक सर। आपने जरूर उनको बहुत बार स्ट्रीम पे देखा हुआ है। सो प्रतीक सर इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, फाउंडर ऑफ स्टॉक मॉन्स्टर ऐप. He has also been in the stock market for around 12 plus years, a keen option trader, trainer and an investor. स्वागत करते हैं यहाँ पे प्रतीक सर का। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग दिलजीत एंड साक्षी जी। आई थिंक तो सर की थोड़ी मार्केट आवाज की में शुरुआत हो Okay, चुकी okay, है और now बहुत ही it's clear. इम्पोर्टेंट डे पर हम मिल रहे हैं 2 Right, sir. अप्रैल Yes. को। यहाँ पर टैरिफ्स के काफी सारे अनाउंसमेंट होने वाले हैं और एक बहुत ही अच्छा दिन शायद ये हो सकता है हमारे लिए। मैं राइट। क्यों कह रहा हूँ अच्छा दिन, आप देख रहे हो मार्केट गिर रहा है और जैसा हमने पहले डिस्कशन भी किया था, बहुत क्लियर कट मैंने बोला था, ये सिर्फ रिलीफ रैली है जिसको आप जी। 23,800 तक समझ सकते हो, क्योंकि यहाँ पर वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा होगी। प्रीमियम्स में स्पाइक आपको बहुत जबरदस्त देखने को मिलेगा। सिर्फ जी। आपको जरूरत है राइट डायरेक्शन पकड़ने की। उसके लिए मैं और मेरे जैसे कई एक्सपर्ट्स यहाँ पर आते हैं, तो बिल्कुल उनको फॉलो करिए। और इसी के साथ में जो HDFC लाइफ का हमने कॉल ऑप्शन बुक किया था, उसी को मैं कंटिन्यू करूंगा। अब हम यहाँ पर लेंगे इसका 700 का कॉल ऑप्शन HDFC लाइफ का। तो एक बार वो आप स्क्रीन पर लगा दीजिए, मैं इंपॉर्टेंट Okay. लेवल्स उसके एक बार आपको बता देता हूँ। So, पहली ट्रेड इज ऑन अ स्टॉक। प्रतीक सर ने आते Okay. ही ट्रेड दे दी है। यस सो सर, HDFC लाइफ सर 700 के कॉल ऑप्शन के साथ जाना चाहेंगे। 16.7 का करंट ट्रेडिंग प्राइस है, तो क्या वैल्यू रहेगी सर हमारी स्टॉप लॉस एंड टारगेट की? टारगेट इसका रहेगा 25 to 28 का और यहाँ पर स्टॉप लॉस रहेगा हमारा 11.15 का। ओके, तो इसको कब तक होल्ड करेंगे सर? तो हम 3 दिन के लिए मैक्सिमम होल्ड करेंगे। स्टॉक अच्छे लेवल पर है, अच्छे मोमेंटम है जी। और जल्दी यहाँ पर 700 के लेवल को क्रॉस करने वाला लग रहा है बिल्कुल। जी। बट यहाँ पर एक एडवाइस है व्यूअर्स को कि अगर आप मल्टीपल लॉट्स यहाँ पर लेना चाहते हैं तो बिल्कुल यहाँ पर 2 रुपए के फॉल का आप यहाँ पर वेट कर सकते हैं। अगर आप वहां पर एडिशनल लॉट्स यहाँ पर एवरेज करना चाहते हैं, एक साथ सारी क्वांटिटीज इस प्राइस पॉइंट पर मत लीजिएगा। अगर जी। आप मल्टीपल लॉट्स ले रहे हैं, एक से ज्यादा ले रहे हैं, तो ट्राई करिए आपको 15 या 14.5 के आसपास ये फिर से मिल जाए, तो वहां पर आप ऐड ऑन कर सकते हैं क्वांटिटी। ओके, परफेक्ट। तो मंडे डे एंड तक अगर टारगेट या स्टॉप लॉस नहीं आता है तो सर की तरफ से सजेशन है दैट यू कैन एग्जिट दिस ट्रेड, क्योंकि उनको लग रहा है ये मोमेंटम कुछ 1-2 दिन में ही आ जानी चाहिए। सो करंटली सर देख पा रहा हूँ मैं कि 700 का लेवल यहाँ पे ऑलमोस्ट ब्रेकआउट पे ही है। 700 का लेवल ब्रेकआउट करने की कोशिश की जा रही है एंड काफ़ी अच्छा OI गेंस के साथ प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है।
तो सर आप चार्ट पे कौन से टारगेट्स लेके चल रहे हो सर? इजीली एक बार ये 702 को क्रॉस करेगा, ऊपर सस्टेन करेगा, तो मुझे लगता है ये 720 से लेकर 730 तक बहुत इजीली अचीव कर सकता है और बहुत जी तेज और बहुत अच्छे मोमेंटम में स्टॉक दिख रहा है। हमने देखा मार्केट इतना जबरदस्त करेक्ट हुआ, कल के जी दिन इतना प्रेशर था हर एक सेक्टर पे, हर एक इंडाइसेस पे, तो भी जी ये स्टॉक डटा रहा, खड़ा रहा और नए हाईज यहाँ पर मारे हैं इसने इंट्राडे जी में। तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट लगता है और यहाँ पर मोमेंटम आगे बढ़ेगा और 720 730 बहुत इजीली ये अचीवेबल टारगेट्स लगते हैं। फ्यूचर्स में स्टॉप लॉस रहेगा यहाँ पर 685 के आसपास का स्टॉप लॉस उनको रखना पड़ेगा। ओके सर परफेक्ट। तो रफली 1:1 हो जाएगा अगर फ्यूचर्स में ट्रेड कर रहे हैं। एंड ऑप्शंस में जैसे सर ने यहाँ पे एक अच्छी स्ट्रैटेजी ऑलरेडी दे दी है जो हमने डिप्लॉय कर दी है, सिंपल लॉन्ग कॉल के साथ जाना चाह रहे हैं। एक 5 रुपये का यहाँ पे हमने स्टॉप लॉस रखा है एंड रफली वहाँ पे हम 12 रुपीज़ का टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो एक 1:2 का काफ़ी अच्छा एक ट्रेड यहाँ पे सर की तरफ से आता हुआ। अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड वाला कॉल मैं आपको बैंक निफ्टी में देना चाहूंगा। तो ओके एक बैंक निफ्टी का कॉल ऑप्शन यहाँ पर मेरे व्यूअर्स के लिए रहेगा 51,200, 51,200 का कॉल ऑप्शन, 24 अप्रैल की एक्सपायरी वाला। ओके सो रफली 813 पे ट्रेड कर रहा है सर। तो इस पे हम क्या यस स्टॉप लॉस एंड क्या टारगेट लेके चलेंगे? देखिए दिलजीत जी, एक व्यूअर्स और ट्रेडर्स को पहले ही थोड़ा सा बता दूं कि स्टॉप लॉस वाइड रहेगा, जी वॉलेटिलिटी जबरदस्त रहेगी, अननेसेसरी आपकी पोजीशंस स्क्वायर ऑफ नहीं हो जाए, बार बार री एंट्री आपको नहीं करनी पड़े, एक्सेसिव जी ट्रेड्स नहीं करने पड़े, इसके लिए पहले ही स्टॉप लॉस मैं वाइड दूंगा। तो पोजीशन साइजिंग और रिस्क मैनेजमेंट उसके अकॉर्डिंग आप करके चलिएगा। जी 810 800 के आसपास अभी चल रहा है, परफेक्ट एंट्री पॉइंट है। जी स्टॉप लॉस यहाँ पर रहेगा लगभग 500 रुपए का और ओके टारगेट्स बड़े लेकर चलेंगे लगभग 1400 से 1600 रुपए। ओके परफेक्ट। सो यहाँ पे रफली जैसे आपने स्टॉप लॉस कहा 300 रुपये का यहाँ पे हमारे स्टॉप लॉस आ रहा है 310 के आसपास। तो उसको अगर हम कैलकुलेट करें तो रफली अराउंड 9390 का हमारा स्टॉप लॉस बता रहा है। ओके एंड वही जैसे आपने कहा कि टारगेट की हमने बात की तो आपने 1400 का एक रफ टारगेट दिया, राइट सर? यस यस ओके सो 1400 का अगर हम टारगेट लेके चलते हैं रफली 587 पॉइंट्स हम यहाँ पे अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं। तो 17,610 का यहाँ पे हमारा टारगेट रहेगा। तो सर ये रिस्क रिवॉर्ड आपको फेवरेबल लग रहा है सर? यस ओके ओके परफेक्ट। सो सर इसको कब तक होल्ड करेंगे बिल्कुल हम? फेवरेबल। तो इसको कब तक होल्ड करेंगे सर? इसको हम बीटीएसटी लेंगे, ओके सो बीटीएसटी BTST कल रहेगा कल तक के लिए। कल तक। ओके परफेक्ट। सो कल तक के लिए, कल डे एंड तक अगर हमारा टारगेट या एसएल नहीं आता तो यू कैन बुक योर ट्रेड्स अगेन, एस सर की तरफ से एक सजेशन है। तो बैंक निफ्टी का ये ट्रेड को मैं कर लेता हूँ एग्जीक्यूट। तो ठीक है सर यहाँ इसके पे साथ में ही बहुत दिलजीत जी बहुत क्लियर मैं व्यूअर्स को कह रहा जी हूँ, वॉलेटिलिटी जबरदस्त रहेगी। जी सभी जी को पता है न्यूज बेस्ड इवेंट है, पोजीशन साइजिंग करके चलिए, जी अननेसेसरी बहुत ज्यादा पोजीशंस मत रखिएगा या जी उतनी ही क्वांटिटी लीजिए जितनी आपसे संभल पाए। स्टॉप लॉस आपको बता दिया है, टारगेट आपको पता चल चुका है, तो आपको जी मैक्सिमम लॉस पता है कितना हो सकता है, जितना आप बियर कर सकते हैं उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्वांटिटी लीजिएगा। जी मैं बहुत कॉन्फिडेंस से ट्रेड दे रहा हूँ और आपने मेरे पहले वाले ट्रेड्स भी देखे हैं, मार्केट करेक्ट हुए हैं बट कॉल्स चले हैं, तो वैसे ही यहाँ पर भरोसा रखिए। लेवल्स दिए हैं बट यहाँ पर आपको जरूरी है, कैपिटल आपका है, मैनेज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जी स्टॉप लॉस फॉलो करिए और पोजीशन साइजिंग लेकर चलिए जी बीच बीच में, क्योंकि वॉलेटिलिटी ज्यादा रहेगी, हो सकता है आपको कभी मार्केट नेगेटिव जाता हुआ दिखे, फिर से जी रिकवरी आपको तेज आती हुई दिखे। तो हमेशा ऐसे माहौल में क्वांटिटीज को थोड़ा स्पेयर में रखिए जो आपको एवरेजिंग में मदद करें, नीचे के जी लेवल्स में आप ले पाए, सभी एक साथ एक झटके में लेने की कोशिश मत करिएगा। ओके सर। इज देयर एनी स्टॉक जिसमें अभी हम ट्रेड इनिशिएट कर पाए, जिसमें एक अच्छी खासी एंट्री पॉइंट हो एंड विद द स्टॉप लॉस एंड द टारगेट? तो करंटली LICI इंश्योरेंस स्पेस में द कंपनी विद द हाईएस्ट ROE जी इज LICI। सो सर आपने पोजिशनली काफी अच्छी लेवल्स बताए, 715 का अब एंड अबव 820, बट क्या इंट्राडे के लिए हम कोई पोजीशन बना सकते हैं LICI में, या तो थोड़ा सा करंटली वेट एंड वॉच इंट्राडे में आपको LICI में मोमेंटम दिख रहा है, जी यू कैन सी कि वो डे हाई की तरफ जा रहा है। अगेन 820 का लेवल आपके इसमें रहना चाहिए कि 820 इज द लेवल जहाँ पे जिसके अराउंड आपको कैसे भी प्रॉफिट बुक करना चाहिए। एंड अभी करंटली 803 के लेवल्स पे
LICI पे ये एक ट्रेड इनिशिएट हो सकता है इंट्राडे के लिए। परफेक्ट। तो क्या हम एक 820 सिंपल का जी बताइए। लेवल ध्यान में रख के 820 के अराउंड, जैसे 818 815 कैसे भी यू शुड एग्जिट। एंड अगर समझो यहाँ से किसी रीजन से 794 795 आ जाए, जी सो दैट वुड बी अ परफेक्ट एंट्री पॉइंट। अभी भी कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। 785 का डेली 5 मिनट्स और 15 मिनट्स अपने रिस्क के हिसाब से क्लोज का स्टॉप लॉस बना के ही ट्रेड ले। अभी अगर हमको इसमें ट्रेड बनाना है जी। तो यू कैन सी, बिकॉज यहाँ पे मंथली एक्सपायरी ही है, तो आपको करंटली जो लेवल्स 800 का कॉल ओके you'll get at 23.7 yes, you'll get at 23.7 और 820 का कॉल would be at 15। 820 का कॉल राइट। Yeah. सो एक बुल कॉल स्प्रेड की स्ट्रैटेजी यहाँ पर बन जाएगी LICI के स्टॉक में, एंड जो स्प्रेड के प्राइसेस होंगे इट विल बी अप्रोक्सीमेटली 9 रुपीज के आसपास, 9.05 का। तो हमने जो टारगेट यहाँ पे कंसिडर किया है वो होगा 820 का। तो सर मैंने देखा था कि अगर इंट्राडे के लिए हम लेके जा रही है पोजीशन, सो अगर 820 का हम टारगेट लेते तो जो M2M था वो था 5000 रुपीज के आसपास। बट जैसे ही हमने ये पोजीशन को एक स्प्रेड में कन्वर्ट किया तो जो प्रॉफिट्स है वो 1300 पर आ चुके हैं। तो व्हाट डू यू थिंक, स्प्रेड के साथ ही जाना है या फिर नेकेड कॉल के साथ जा सकते हैं? अगर आप इंट्राडे स्पेसिफिक रह रहे हो जी तो आप नेकेड कॉल के साथ जा सकते हो। ओके बट डे एंड पे अगर आपको ये फिर भी अगर आपको इंट्राडे कुछ नहीं मिल रहा है जी एंड आपको ये इनिशिएट रखना है, तो डे एंड पे 820 का एक बार कॉल जो सेल किया, सेल लेग है, जी वो एक बार आप ऐड कर देना, जस्ट बिकॉज कि कल का जो एक अपना ये मूवमेंट है आपको पोजीशन निकालनी ना पड़े। जी आप एक बार वो ऐड करके अगले दिन जो भी मूवमेंट आए उसके हिसाब से जितना, फिर वो रिस्क स्पेसिफिक हो जाएगा। जी तो जो मूवमेंट आए उसके हिसाब से आप इसमें प्रॉफिट या जो प्रॉफिट आप ले सकते हैं। करंटली So- ऑलरेडी निफ्टी अराउंड 250 आ गया है, 23 जी। 250। तो यस, अगर निफ्टी का मोमेंटम अगर नीचे के साइड पे है तो ऑब्वियसली LIC भी अपना मोमेंटम लूज कर सकते हैं। इसलिए Okay. करंटली मैंने हर एक पे एक स्प्रेड ही ऑप्शन दिया है बिकॉज ऑफ दी यू नो राइट मूवमेंट गोइंग ऑन इन निफ्टी ऑल्सो। तो LIC ने इंट्राडे अच्छा मूव किया है, जी बट वी हैव टू ऑल्सो कंसिडर कि करंटली क्या चल रहा है। एंड देयर हैज बीन मेजर सेल ऑफ इन निफ्टी पिछले 2 दिन में। जी तो वो सेल ऑफ की वजह से आपको बाकी हर लेवल पे कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा है। जी तो 300 वाज द फर्स्ट लेवल टुडे, जो अगर वो पार होता तो अपने को कॉन्फिडेंस मिलता। जी अभी तक वो पार नहीं हुआ है एंड इसलिए बाकी सारे शेयर जो अपन बाकी सारे शेयर्स भी देख रहे हैं, यू हैव टू बी कॉशियस ऑन दोस ट्रेड्स आल्सो।